वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के प्रिपरेशन के बारे में। और विषय है आज सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो कि 2022 विगत वर्ष के पूछे हुए प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। जाने से पहले आप चैनल में नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 106 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आप। टाइड जो कर है, टैक्स है, वो क्या था, किस प्रकार का टैक्स था वो? भूमि कर, धार्मिक कर, साधारण कर या इनमें से कोई नहीं। टाइड कर जो था वो धार्मिक कर था एक प्रकार का, और ये जो है चर्च द्वारा वसूला जाता था। किसके द्वारा? चर्च द्वारा वसूला जाता था, और ये कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ नीरव हो गया है, ये विश्व है लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? विश्व। विश्व के जल घृतों में से खाली जगह थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। कितना प्रतिशत? 2% को, या फिर 5%, या 3%, या 4%? बताइए क्या आंसर होगा इसका। विश्व के जल घृतों में से 3%, कितना प्रतिशत? 3%। देखिए ऑप्शन सी में है, 3% जो है जल को क्या किया जाता है? थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 108। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका क्या कारण था, क्यों हुआ? बिस्मार्क का जर्मनी का चांसलर बनना, सम्राट कैजर विलियम का शासक बनना, ऑस्ट्रिया के राजकुमार को सेरेजोआ में हत्या, जर्मनी द्वारा ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबाया जाना। बताइए 108 का क्या आंसर होगा। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण था, तत्कालिक कारण, कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उनका क्या हो गया था? हत्या हो गया था सेरेजोआ में। कब हत्या हुआ था? तो 28 जून 1914 को हत्या हो गया था। 28 जून 1914 को क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार का हत्या हो गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसके कारण जो है क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत वहीं से शुरू हो गया, और ये 4 साल तक चला, 1914 से लेकर के 1918 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 109 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर, पाउंड, मार्क या रूबल? जर्मनी की मुद्रा का नाम है मार्क। क्या नाम है? मार्क नाम है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। तो रूबल किसकी मुद्रा हो गई? रूस की। मार्क हो गया जर्मनी का। सब तो बता देते हैं आपको, याद रखिएगा इसको। एक पूछा तो हो सकता है अगला बार दूसरा भी पूछ सकता है, और भी आप अपने से तैयारी कर सकते हैं इसको। और पाउंड जो है, पाउंड है किसका? ग्रेट ब्रिटेन का। ग्रेट ब्रिटेन का। और डॉलर तो जानते ही हैं, डॉलर किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है, अमेरिका का भी है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका दोनों जगह का डॉलर है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जर्मनी की मुद्रा का नाम मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 110 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? 17.5, 16.3, 14.5 या 19.5%? बताइए क्या आंसर होगा। विश्व की जनसंख्या, देखिए पूरे विश्व की जनसंख्या को अगर मिला दीजिएगा तो भारत में जितने लोग रहते हैं वो लगभग 17.5% रहते हैं। कितने परसेंट रहते हैं? 17.5। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरे स्थान पे है। किस स्थान पे? दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्व में जो आर्थिक संकट आया था वो कब हुआ था? 1921 में, 1931 में, 1929 में या 1930 में? 1929 में ये आर्थिक संकट जो है आरंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था। दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन मतलब क्या हो गया? आय और व्यापार रोजगार में भारी कमी आ गई थी, जिससे भारी संख्या में लोग भूखमरी और गरीबी का शिकार हो रहा था। भूखमरी से लोग मर रहे थे, इसलिए इस संकट का नाम आर्थिक संकट दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 112 नंबर। सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी, अस्थिरता और आपसी फूट में वृद्धि, विविधताओं में वृद्धि, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव की कमी। सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? सत्ता में भागीदारी का सही लाभ यह है कि समाज के विभिन्न समुदाय के बीच टकराव का जो अंदेशा है वो कम होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समाज के अलग अलग लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहे, आपस में टकरे नहीं, आपस में उसका कलह नहीं हो, नहीं तो सामाजिक टकराव के आगे बढ़कर जो है हिंसा
का रूप ले लेता है वो, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देने से राजनीतिक व्यवस्था स्थापित रहता है, बनाया हुआ रहता है। सबको हिस्सा मिलना चाहिए, हर समाज के लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 113 नंबर क्वेश्चन है, यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हैग नीदरलैंड्स में पीस पैलेस से कार्य करता है? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हैग नीदरलैंड में पीस पैलेस से कार्य करता है? सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इंटरनेशनल न्यायालय जो है वो क्या करता है आपका, इसके लिए कार्य करता है यूएनओ के लिए, जो द हेग नीदरलैंड्स में स्थित पीस पैलेस से कार्य करता है। इसकी स्थापना जो है 3 अप्रैल 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1946 ईस्वी में किया गया था इसका। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का जो है मात्रा बढ़ गया है? लौह तत्व का, आर्सेनिक का, क्लोराइड का, या इनमें से कोई नहीं? बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का जो है संकेंद्रण बढ़ गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिससे स्वास्थ्य मुद्दे और सामाजिक आर्थिक समस्याएं क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य क्या होता है? एक भिन्न होता है, या ए बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य क्या होता है? देखिए, भारतीय चुनाव की प्रक्रिया में एक विशिष्ट व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य जो है हमेशा एक समान होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी के वोट का मूल्य जो है ज़्यादा नहीं है, सबके वोट का मूल्य वैल्यू जो है एक समान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न समझ में आ रहा होगा। ये सारे प्रश्न जो है आपका 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या 19 वर्ष? कितना वर्ष होने पर जो है क्या किया जाता है, आप वोट दे सकते हैं? तो 18 वर्ष होने पर आप वोट देने के अधिकार आपको प्राप्त हो जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट होगा। इसके प्रथम क्या कहते हैं कि आपको जो है 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन में 1989 में, कब 1989 की बात है, द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया था? 18। पहले जो है 1989 से पहले अगर देखा जाए तो मतदाता जो है मत देने का अधिकार 21 वर्ष में था, और बाद में क्या कर दिया गया, घटा दिया गया कि लोग 18 साल में ही मैच्योर्ड हो जाते हैं, वो अपनी सोच समझ से वोट डाल सकते हैं, इसलिए 18 साल कर दिया उसको। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 117, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1921 में, 1930 में, 1911 में, या 1920 में? बताइए इसका आंसर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ था। ये एक प्रकार का संघ था जो सबसे पुराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 118 नंबर क्वेश्चन, मतगणना का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या चुनाव आयोग? मतगणना वोट का जो गणना वोट जो है उसका कार्य कौन संभालता है? 118 का आंसर बताइए। भारत में जो है मतगणना कार्य जो है वो चुनाव आयोग संभालता है। कौन? चुनाव आयोग। ऑप्शन डी राइट होगा आंसर यहाँ पे। चुनाव आयोग जो है एक अस्थायी व स्वतंत्र निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य खनिजों तथा खाली जगह जमा में समृद्ध है। कोयला, सोना, सिलिकॉन या आर्सेनिक? बताइए। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में खनिजों में अगर देखा जाए तो कोयला के भंडारण में समृद्ध है। कोयला भंडारण जो है यहाँ पे अच्छा खासा है। कोयला में ये पूर्ण है, संपूर्ण है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? नर्मदा का, तापी का, सोन नदी का या जोहिला का?
तो इसका आंसर हो जाएगा तापी, या जिसको हम लोग कहते हैं ताप्ती नदी भी कहते हैं इसको, सॉरी ताप्ती नदी भी कहते हैं, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से नहीं है, बल्कि इसका उद्गम सतपुरा पर्वत श्रेणी से है, जबकि नर्मदा, सोन नदी तथा जोहिला नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक से है। सोन नदी हुआ, सोन नदी, जोहिला और नर्मदा, ये सब का जो है उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उद्गम का मतलब होता है जहाँ से नदियाँ निकलती है। भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 7, 8, 9, 10। भारत को कुल जो है 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन सी राइट होगा इसका आंसर, जिसमें 8 प्रादेशिक क्षेत्र और 1 कार्यात्मक क्षेत्र है। डाक क्षेत्र को डाक सूचक संख्या PIN पिन के पहले अंक द्वारा इंगित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 122 नंबर। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? 21%, 42%, 70% या 65%? भूटान के क्षेत्रफल का लगभग 70% वनाच्छादित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 70%। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 123 नंबर क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 5 वर्गों में, 3 वर्गों में, या इनमें से कोई नहीं। वन संरक्षण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसको जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वनों को कितने भागों में? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन, 3 भागों में। लिख देते हैं इसको, आरक्षित वन, वन और संरक्षित और ग्राम वन, ये 3 प्रकार के वन में विभाजित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये सब क्वेश्चन जो है आपके 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, और कुछ क्वेश्चन बाकी है उनको भी करा देते हैं आपको। 124 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, बहुसंख्यकों का शासन या उत्तरदायित्व का सिद्धांत? 124 का आंसर बताइए। भारतीय लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का शासन देखने को नहीं मिलती है, जबकि भारतीय लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत देखने को मिलता है। सिर्फ नहीं मिलता है तो क्या? बहुसंख्यकों का शासन। जरूरी नहीं कि जो बहुसंख्यक है सिर्फ उसी का शासन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 125 नंबर है, बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली है जिसे कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली, जल प्रणाली, फार्म प्रणाली या सभी? बीज, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे एक महत्वपूर्ण इनपुट प्रणाली है ना, जिसे फॉर्म प्रणाली कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फॉर्म प्रणाली, फार्म प्रणाली। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आपके प्रश्न जो है यहीं पे समाप्त होते हैं, एंड होते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।